बहुत समय पहले की बात है। प्रियंका नाम की एक परी परियों की रानी हुआ करती थी। प्रियंका परी बहुत ही गुस्से वाली और घमंडी परी थी। वो परियों की रानी बनने के बाद से ही दूसरे परियों के ऊपर अत्याचार करती थी। रानी परी होने की वजह से कोई उसको कुछ भी कह नहीं पाते थे। इस वजह से वो हमेशा दूसरे के ऊपर जुल्म करती थी। ऐसे ही एक दिन रानी परी अपने महल में बैठी हुई थी। तब एक अंजना नाम की एक परी उनके पास आई। वो परी बहुत दिनों से ही पृथ्वी लोक में रहती थी। अंजना परी को देख के रानी परी उससे कही, बहुत दिनों बाद मुझे तुम दिखे। अभी भी तुम पृथ्वी लोक में इंसानों की नौकर बन के ही रहती हो? हाँ, अभी मैं यही रहती हूँ। जब से पुरानी रानी माँ मुझसे यहाँ छोड़ के गई है, तब से मैं बस इंसानों की मदद ही कर रही हूँ। लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम लोगों की मदद करते हो, इसलिए तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अगर तुम मेरे काम के होते तो मैं तुमको फिर से परी राज्य में वापस ले आती। मुझे पता है तुम भी मेरी तरह ही हो और तुम्हें भी पीछी नागरानी को धोखा दे के वहाँ के रानी बनी हो। इसलिए अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं फिर से एक इच्छाधारी परी बन पाऊंगी। लेकिन मेरे पास ऐसा शक्तियाँ नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से एक इच्छाधारी परी बना पाऊँ। नहीं नहीं, मुझे इंसानों की मदद करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो परीलोक में ही आराम से रहना है। आप बोलिए, मैं आपके कौन से काम में आ सकती हूँ? पुरानी रानी परी ने पृथ्वीलोक के एक गुफे के अंदर जमीन के नीचे बहुत सारा सोने और जेवरात गाड़ के रखा है। अगर तुमने मेरी मदद की और वो सब गहने और जेवरात मुझे ढूंढ के ला के दिया तो मैं तुम्हें वापस परीलोक में लेके जाऊंगी। परीलोक वापस जाने की बात सुन के अंजना परी रानी परी की काम करने के लिए तैयार हो गई और वो रानी परी से कही, ठीक है, मैं वो सोने और हीरे आपको ला के दूंगी, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तुम पृथ्वीलोक से कुछ इंसानों को सोने के सिक्के की लालच दिखा के अपने साथ ले लो और उन्हें कहना कि उस खजाने से उनको भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है, मैं अभी पृथ्वीलोक वापस चली जाती हूँ और मैं कहीं ना कहीं से वो सारे गहने ढूंढ के ही निकालूंगी। तब तक आप मेरा इंतजार करना। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि वो सब गहने लोगों के भलाई के लिए रखा है, लेकिन मैं किसी का भलाई नहीं करना चाहती। रानी परी की हाँ में हाँ मिला के वो वहाँ से चली गई। अगले दिन से ही अंजना परी पृथ्वीलोक में जाके कुछ इंसानों को पैसे और गहने का लालच दिखा के अपने साथ ले लिया और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से वो गुफे ढूंढने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद उनको वो गुफा मिल गया और वो तुरंत रानी परी के पास गई। रानी परी तब अपने महल में बैठी हुई थी। अंजना परी को देख के वो उनसे कही, क्या हुआ है अंजना परी, तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं तुम ऐसे परीलोक में नहीं आ सकती? नहीं, मैं यहाँ आपको एक खुशखबरी देने के लिए आई हूँ। आपने मुझे जो काम दिया था वो हो गया है, मुझे वो गुफा मिल गया है। अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अभी वहाँ वापस चली जाओ और वहाँ जाके उन इंसानों की मदद से वो सारे जेवरात जमीन के नीचे से बाहर निकालो। मैं रात को तुमसे मिलने आऊंगी। रानी माँ, आपने मुझे वादा किया था, वो याद है ना? आज ही आप मुझे परीलोक वापस ले आना। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ तुम जल्दी से, वो सोने और हीरे बाहर निकालने की तैयारी करो। रानी परी की बातों पे भरोसा करके अंजना परी पृथ्वीलोक में वापस चली गई और वहां जाके लोगों की मदद से जमीन खोद के वो सोने और हीरे बाहर निकालने लगी। ऐसे ही देखते रात हो गया। तब रानी परी प्रियंका वहां पहुंच गई। वहां पहुंच के उस लालची रानी परी ने जैसे ही उतना सारा सोने और जेवरात देखा, वो बिल्कुल पागल हो गई। तब अंजना परी रानी परी से कही, आपने जैसा कहा, मैंने सारे सोने और जेवरात जमीन खोद के बाहर निकाल लिया। अब मुझे परीलोक वापस लेके चलिए।
और इन लोगों को भी इस खजाने से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दीजिए। मैं इन लोगों को भी वादा किया था। अंजना परी की बात सुन के रानी परी जोर जोर से हंसने लगी। ये देख के अंजना परी रानी परी से कही, रानी माँ अब हंस क्यों रही है? मैंने ऐसा क्या कहा है? क्या मुझसे कोई भूल हो गया है? हाँ, तुम्हारा भूल यही है कि तुम एक बेवकूफ़ हो। तुमको क्या लगा था मैं तुमको जिंदा छोड़ूंगी? अगर मैंने तुम लोगों को जिंदा छोड़ा तो कभी न कभी किसी न किसी को ये बात पता चल ही जाएगा और परी लोग के बाकी परियां मुझे मार डालेंगे। रानी माँ, ये आप क्या कह रही है? मैंने आपके ऊपर भरोसा करके इतना कुछ किया और आपने मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। यह आपने मेरे साथ सही नहीं किया। लेकिन रानी परी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और रानी परी ने एक तलवार लेके अंजना परी और उसके साथ जितने भी लोग वहाँ थे सभी का खून कर दिया। अब ये सब कुछ मेरा है। मैं अभी इस ब्रह्मांड का सबसे आमिर परी हूँ। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये कह के वो लालची रानी परी वो सब सोने और जेवरात लेके परी लोग वापस चली गई। उधर किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। रानी परी भी अपने आप को बहुत बड़ी समझने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गया, लेकिन रानी परी को ये बात पता नहीं था कि रानी परी ने जब सभी का खून किया तब वहाँ एक छोटी लड़की ने उनको देख लिया था। एक दिन उस गांव में जहाँ वो छोटी लड़की रहती थी वहाँ से एक जादूगरनी जा रही थी। उस जादूगरनी को देख के वो लड़की दौड़ के उस जादूगरनी के पास गई और जाके उनका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम बेटी? क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। ये कह के उस जादूगरनी ने उस लड़की को गले लगा लिया। तब वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। ये देख के जादूगरनी उस लड़की से कही, बेटी मुझे पता है तुम किसी चीज से बहुत डरी हुई हो। तुम मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुन के उस लड़की ने उस जादूगरनी को सब कुछ बताया। पहले उस जादूगरनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रानी परी ने खून किया है, लेकिन तब वो लड़की उस जादूगरनी को उस गुफे में लेके गई। वहाँ जाके वो जादूगरनी समझ गई कि वो लड़की बिल्कुल सच कह रही है। ये सब देख के वो जादूगरनी उस लड़की से कही, बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर उस परी को इन सब की सजा दूंगी। परी लोग के सभी परियां ऐसे नहीं होते हैं, सब परियां अच्छे ही होते हैं। चलो तुम मेरे साथ परी लोक में चलो, देखना परियां हमारी बात जरूर सुनेगी। ये कह के उस जादूगरनी ने अपना जादुई झाड़ू निकाला और उस जादुई झाड़ू में उस लड़की को लेके वो परी लोक चली गई। परी लोक में वो एक बुजुर्ग परी को जानती थी। वो जादूगरनी उस बुजुर्ग परी के पास गई और जाके उनको रानी परी के कारनामों के बारे में बताया। ये सुन के वो बुजुर्ग परी कही, मुझे पहले से ही इस रानी परी के ऊपर शक था। जब से ये रानी परी बनी है तब से परी लोक में कोई ना कोई अनर्थ हो रहा है। चलो हम अभी परी लोक के दूसरे परियों के साथ लेके उस खूनी को उसके कर्मों का सजा देंगे। ये कह के वो बुजुर्ग परी लोक के सभी परियों को इकट्ठा करके रानी परी के महल में चली गई और वहाँ जाके रानी परी से कही, आज तुम्हारे कारनामों का पर्दाफाश हो गया है। अभी हम तुमको तुम्हारे कर्मों की सजा देंगे। ये कह के वो सभी परियों ने अपना जादुई छड़ी निकाला, लेकिन उससे पहले प्रियंका रानी परी ने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन उससे पहले ही वो बुजुर्ग परी और बाकी परियों ने रानी परी के ऊपर आक्रमण करके उनको जान से मार डाला। फिर सभी परियों ने रानी परी ने जो खजाना चुराया था वो उस जादूगरनी को दे दिया। फिर वो जादूगरनी पृथ्वी लोक जाके वही सारे खजाने गरीब लोगों में बांट दिया और फिर से सब कुछ अच्छे से चलने लगा।